अध्याय 3। हाथियों के कैंप में। तमिलनाडु में एक स्थान है, करगुडी। यह नीलगिरी पहाड़ियों और मुदुमलाई पर्वतमाला के मध्य स्थित है। इसके चारों ओर घना जंगल है, वहीं पहाड़ियों के नीचे खुले मैदान में है हाथियों का कैंप। करगुडी हाथियों के कैंप के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ चारों ओर हरा भरा जंगल है, आधा चारे की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ तेज गर्मी में भी नदी का जल कम नहीं होता। यहाँ बहने वाली मोयर नदी की गहराई इतनी है कि हाथी उसमें स्नान के साथ साथ तैरने का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ हाथियों को रखने के लिए एक गजशाला भी बनी हुई है। दक्षिण भारत में हाथियों के पकड़ने की प्रणाली को गड्ढा प्रणाली कहा जाता है। खोजी लोग हाथियों के पद चिन्हों को देखकर पता लगा लेते हैं कि इस समय उनका यूथ वन के किस भाग में घूम रहा है। वे उनके आने जाने के मार्ग में 10 फीट लंबे, 10 फीट चौड़े और 12 फीट गहरे गड्ढे खोद देते हैं। इन गड्ढों पर पतले बांसों का जाल बिछाकर उन पर मिट्टी फैला दी जाती है, फिर उस पर घास बिछा दी जाती है। इन गड्ढों में गिरने से हाथियों को चोट न पहुँचे, इसके लिए कोमल पत्तियों की मोटी तह बिछाकर उन्हें गुदगुदा बना दिया जाता है। जैसे ही कोई हाथी गड्ढे में गिरता है, तभी यूथ के बाकी हाथी उसकी सहायता में जुट जाते हैं। हाथियों में साथीपन की भावना बहुत प्रबल होती है। बड़े हाथी अपने लंबे दांतों से गड्ढे के किनारों को खोदकर ढलवा बना देते हैं, ताकि नीचे गिरा हाथी ऊपर आ सके। मगर फंदा पार्टी वैसा नहीं होने देती। वे अपने साथ कुमुकी हाथी ले आते हैं, जो पहले से ही पाले हुए होते हैं। उन्हें बंदी हाथी के पहरे पर तैनात कर दिया जाता है। इस प्रकार उसके निकल भागने का मार्ग रोक दिया जाता है। हाथी को 18 घंटे तक गड्ढे में ही पड़े रहने दिया जाता है। इतने समय में वह काफी थक जाता है। उसके अगले और पिछले पैर में रस्से बांध दिए जाते हैं। इसके बाद गड्ढे में कुछ तख्ते उतारे जाते हैं। इनके सहारे हाथी को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसे किसी जलाशय पर पानी पिलाने और स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है। जलाशय से निकालकर हाथी को सीधे कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उसका प्रशिक्षण आरंभ हो जाता है। हाथियों का प्रशिक्षण काफी कठिन है। हाथी में स्वभाव से ही पालतू बनने की प्रवृत्ति होती है। हस्ती पालक भी अत्यंत परिश्रम, धैर्य और लगन से अपने कठिन कर्तव्य को पूरा करते हैं। हाथी में घटनाओं, व्यक्तियों और शब्दों को स्मरण करने की असाधारण योग्यता होती है। कुल मिलाकर उसे 27 शब्द ही स्मरण करने होते हैं। मगर इन शब्दों को सिखाना और उनके अनुसार काम कराना सरल नहीं है। आइए अब हम हाथियों के प्रशिक्षण के बारे में जानें। सबसे पहले कुछ घसियारे हाथों में लाठी लेकर बंदी हाथी को घेरकर खड़े हो जाते हैं। बंदी हाथी के सामने महावत खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक गन्ना होता है। फिर लोग ऊंचे स्वर में बेसुरा गीत गाने लगते हैं। इसे सुनकर बंदी हाथी तंग आकर कुढ़ने लगता है। तभी एक घसियारा अपने चिपचिपे हाथ से उसकी पीठ पर थपकी देता है। हाथी उस पर झपटने की कोशिश करता है। हाथी पर बेहद मार पड़ने लगती है। हाथी थककर शांत हो जाता है। ठीक उसी समय महावत गन्ने को उसके सिर पर ले जाता है और उसे लेने के लिए बंदी हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाता है। महावत पुकार उठता है, सलाम, और खेल समाप्त हो जाता है। यह खेल कई दिनों तक दोहराया जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि महावत गन्ना नहीं उठाता, बल्कि सलाम शब्द सुनते ही हाथी सूंड उठाने लगता है। इस प्रकार सलाम सिखा देने के बाद महावत गन्ने के द्वारा ही घूमो आदि शब्दों का अभ्यास करवाता है। इस प्रकार 3 महीने में हाथी 12 शब्द याद कर लेता है। फिर हाथी को भ्रमण के लिए गजशाला से बाहर ले जाना शुरू कर दिया जाता है। कैंप में नए और पुराने सभी हाथियों को प्रतिदिन 2 बार स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाया जाता है। हाथी को पानी कितना प्रिय है, यह उसके नहाते समय देखा जा सकता है। हाथी का रक्त जल्दी ही उष्ण हो जाता है, अतः इसे ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है।
स्नान के समय ही महावत उसके शरीर की मालिश करता है, जिससे हाथी खूब तरोताजा और प्रसन्न हो जाता है। कुछ समय बाद महावत जैसे ही जो कहकर हाथी को बुलाता है, वह पानी से निकलकर मस्त चाल से किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। महावत उसकी गर्दन और अगले पैर में जंजीर बांध देता है। फिर हाथी भोजनशाला की ओर बढ़ता है। भोजनशाला का यह नियम है कि हाथी जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम में खड़े होते हैं। ये आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। इससे पता चलता है कि हाथी काफी सभ्य पशु है। खाना खिलाते समय महावत नमक और मीठा मिलाए हुए गेहूं और चावल के बड़े बड़े गोले बनाकर उन्हें अपनी हथेली पर रखकर हाथी की ओर बढ़ाता है और हाथी उन्हें सूंड से उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। कुल मिलाकर एक हाथी को 20 किलो अन्न के गोले दिए जाते हैं, जो उसके लिए बहुत कम होते हैं। हाथी की भूख लगभग 2 क्विंटल चारा लिए बिना नहीं टूटती। हाथी को मनुष्य से पाए आहार का मूल्य कठोर परिश्रम करके चुकाना पड़ता है। दुर्गम जंगलों और ढलवा पहाड़ियों पर उगाए वृक्षों को काट कर गिरा दिया जाता है और उनसे शहतीर बना दिए जाते हैं। हाथी ही उन्हें खींचकर सड़क के किनारे तक लाते हैं। शहतीर के पास पहुंचकर महावत हटो कहकर हाथी से उतर जाता है और जंजीर का एक सिरा शहतीर के अगले सिरे में बांधकर फिर हाथी पर जा बैठता है और उसे चलने का आदेश देता है। हाथी के चलने पर शहतीर उसके पीछे पीछे घिसटने लगता है। मार्ग की कितनी ही कठिन बाधाओं से निकलने के बाद ही शहतीर सड़क के किनारे तक पहुंच पाता है।